जय हिंद दोस्तों, शिक्षा दूत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं निमोरा, जहां पे राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप सेमिनार चल रहा है। आइए बात करते हैं उनके उप संचालक, जिनसे हमको जानकारी मिलेगी कि इस सेमिनार का क्या उद्देश्य है और यह सेमिनार के माध्यम से विद्यालयों में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। आइए बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर कामायनी कश्यप, जी उप संचालक और वर्तमान में प्रोफेसर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रायपुर। जी जी मैडम जी, अभी आपके सेमिनार चल रहा है लीडरशिप, बेस्ट लीडरशिप, प्रधान पाठकों, प्रिंसिपल और शिक्षकों का। तो उसमें किस प्रकार पूरे भारत में इसको लागू किया जाएगा, कैसे प्रभाव पड़ेगा स्कूल में, इसको बताइएगा। अ, राज्य शासन को और केंद्र शासन को यह लगता है कि विद्यालय प्रमुख, वो प्रधान पाठक हों या प्राचार्य हों या शिक्षा प्रशासक हों, जी जी यह लगता है कि यदि उनके ज्ञान और क्षमता जैसे कौशलों में जी जी वृद्धि की जाए तो उनके विद्यालयों में, उनकी संस्थाओं में गुणात्मक बदलाव, जी जी क्वालिटेटिव बदलाव आएगा। जी जी और इसके लिए यह सोचा गया कि क्यों ना हम ऐसे नेशनल सेमिनार का आयोजन करें जिसमें हमारे ऐसे विद्यालय प्रमुख जिन्होंने अपने विद्यालयों के परिवर्तन के लिए, विद्यालय में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए, विद्यालयों को संवारने के लिए, विद्यालय को उत्कृष्ट स्तर पर ले जाने के लिए बेहतर काम किए हों। जी और ऐसे विद्यालय प्रमुखों के नवीन दृष्टिकोणों को, उनके अनुभवों को, उनके अंतर्दृष्टि को और उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस जो उन्होंने अपने स्कूल के लिए किए हैं, उसको जानने के लिए और समझने के लिए, और यहाँ पर उनको एक साथ जोड़कर एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों की शेयरिंग के लिए इस नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है और एक मंच प्रदान किया गया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सीमेट विभाग के द्वारा। सीमेट विभाग की प्रमुख मैं डॉक्टर कामायनी कश्यप हूँ और इस आयोजन के फलस्वरूप हम पाते हैं कि हमारे प्रतिभागी जो इस सेमिनार में आए हैं वो यदि एक दूसरे के नवीन दृष्टिकोणों को, इनोवेशन को, एक दूसरे के अनुभवों को, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझेंगे इन 2 दिवसीय सेमिनार के माध्यम से, तो इसको अपने विद्यालयों में भी जाकर इसको लागू करेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि हमारे विद्यालयों में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, इसमें झारखंड और मध्य प्रदेश के भी शिक्षक जुड़े हुए थे। आप देख रहे हैं ऑनलाइन भी ये जो सेमिनार है वो आयोजित हो रहा है। तो ऑनलाइन इन राज्यों के जो शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने विद्यालयों में जो उन्होंने बेहतरीन काम किए हैं, जिससे कि उनके विद्यालय के बालकों के शिक्षा में वृद्धि, शिक्षा में और अधिगम में वृद्धि हुई है, उसको हम देख रहे हैं और वो भी हमारे कार्यों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इससे हमने ये रणनीति बनाई है कि ये जो आज चुनिंदा लोग आए हुए हैं, ये जाकर अपने संकुलों में, अपने ब्लॉक में, इसके लिए हर शनिवार को अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को संकुल स्तरीय शनिवार की मीटिंग में शेयर करेंगे और इस प्रकार उस संकुल के समस्त शिक्षकों तक इनके जो नए अनुभव हैं, इनकी अंतर्दृष्टि और इनके बेस्ट प्रैक्टिसेस पहुंच जाएंगी और बाकी शिक्षकों तक पहुंचेंगी तो वो उनके लिए यह प्रेरणा का कार्य करेंगे। क्योंकि हमारे पास अभी यह इंफॉर्मेशन नहीं है कि राज्य में कितने विद्यालय प्रमुख या शिक्षक या प्रिंसिपल ये कार्य कर रहे हैं। तो भविष्य में जब यह जानकारी फैलेगी तो इसके माध्यम से हमें और नए प्रतिभागी मिलेंगे जो कि अपने क्षेत्रों में ऐसा काम कर रहे हैं। जी ये तो वो प्रिंसिपल और ऐसे प्रधान पाठक का हो गया। जैसे पूरे टीचर को क्या लीडरशिप गुण प्राप्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी, लीडरशिप दरअसल टीचर है वो अपने कक्षा का लीडर होता है, कक्षा का नेतृत्व करता होता है। ठीक है, वो प्रधान पाठक नहीं है। तो कक्षा यानी कि हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, तो हमारा यदि शिक्षक ही इनोवेटिव नहीं है, नवाचारी नहीं है, यदि वह उसमें समानता के गुण, उसमें सद्भाव, प्रेम के गुण और सकारात्मकता के गुण नहीं है, तो वो किस तरह से अपने बच्चों में इन गुणों को के बीज बोएगा। तो इसलिए हमारे शिक्षकों का नेतृत्व के का प्रशिक्षण देना और ऐसे सेमिनार में उनको आमंत्रित करना
बहुत आवश्यक है, ताकि वो समझ सके कि वो उनको अपने बच्चों के लिए क्या करना है, जी, जी। किन नई चीज़ों को उनमें अंकुरित करना है। जी बेटा, और आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। एक बात और पूछना चाहूँगा कि इसका प्रभाव, लीडरशिप का प्रभाव क्या सामाजिक सहभागिता में, सामाजिक सरोकार में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सामाजिक सरोकार में और सामुदायिक सहभागिता में जी। इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा। जी, जी। और इसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि जी। पिछले 2 दिवसों में काफ़ी ढेर सारे प्रधान पाठकों और प्राचार्यों ने सामुदायिक सहभागिता पे काम किया, जी, जी। और वो किस तरह से किया है यह भी मैं बताना चाहूँगी जी, जी। कि उन्होंने अपने स्कूल के एसएमसी जी। जो शिक्षक पालक संघ है उसकी बैठक आयोजित की, और उनके सामने उन्होंने जी। एजेंडा रखा जी, कि जी। मेरे बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो, इसके लिए आप लैपटॉप दें या स्मार्ट बोर्ड दें। जी, जी। और यदि आपको आता है कंप्यूटर उनको सिखाना, तो आप आइए और उनको सिखाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे आपने देखा है इन 2 दिवसीय सेमिनार में कि इन स्कूलों में पालकों के द्वारा लैपटॉप दिए गए, स्मार्ट बोर्ड दिए गए, और वहाँ पर उनको आकर कंप्यूटर सिखाया जा रहा जी, है। जी। और सामुदायिक सहभागिता में तो अनेक स्कूलों में हमारे पालकों ने कहीं लकड़ी की बाउंड्री बना के दी है, कहीं खपरेल लगा के दिया है, कहीं टॉयलेट, बच्चियों के लिए टॉयलेट तक बना बनाकर के दिए जी, हैं। जी। और स्कूलों में पुस्तकें तक दे रहे हैं, जहाँ जी। पर की पुस्तकें नहीं है, नहीं खरीद सकते बच्चे। जी। पिछड़े इलाकों में वहाँ पर पालकों के द्वारा किताबें भी खरीद कर दी जा रही जी। हैं। तो यह इसका परिणाम है कि ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा हमारा नेतृत्व है। और भविष्य में ठीक है, नेता बनना ही सामूहिक नेतृत्व नहीं होता, जी, जी, जी। बल्कि हम अपने समाज के लिए क्या बेहतर करें, हम सही अपने बात। समाज को कैसे सकारात्मक दिशा में, जैसे कोरोना काल में आपने देखा था कि किस तरह लोगों ने अपने धर्म, जाति और लिंग की परवाह न करके किस तरह अपने पड़ोसियों को, अन्य धर्म के लोगों को जी, जी। ऑक्सीजन सिलेंडर और हॉस्पिटल ले जाने के लिए जी। जो फ्री वाहन सेवा है, ये मास्क वितरित करना, इस तरह के काम किए थे। यह भी तो एक सामाजिक जी। सामाजिक नेतृत्व का पक्ष है। जी, तो जी। इस तरह से भी हम अपने बच्चों में सकारात्मकता के गुण बोते हैं। जी, जी। जी मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इस तरह आप देख रहे हैं मैडम से बहुत सुंदर जानकारी मिली कि लीडरशिप का महत्व शाला विकास में, विद्यार्थी विकास में, और शाला परिवार विकास में, और सामुदायिक विकास में किस प्रकार महत्व रखते हैं। इनको समझिए और देखिए, और विद्यालय में सभी लोग, जनमानस लोग शाला विकास के लिए और विद्यार्थी विकास के लिए बिल्कुल सरोकार रहिए और सहयोग कीजिए। धन्यवाद।